नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:05 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज रात 10:08 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:05 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आज सूर्य की मीन संक्रांति है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले बातें देश और दुनिया की। अगर दुनिया के किसी हिस्से में तोपें गरज रही हों, आकाश में मिसाइलें चमक रही हों और बादलों के बीच बिजली कड़कने के बजाय मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही हो, तो उससे दुनिया का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रह सकता। हम भी नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते। तो इस सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे टर्की के राष्ट्राध्यक्ष रकीब तय्यिप एर्दोगान साहब की। उनकी जनपत्रिका इस तनाव को लेकर क्या करेगी, उनका रुख क्या होगा, उनकी जनपत्रिका कैसी है। टर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा भी है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो एर्दोगान साहब को इसको लेकर कैसा उनका मिजाज रहेगा, वो क्या सोचेंगे और कब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं इनकी जनपत्रिका के बारे में। तो एर्दोगान साहब की 25 तारीख की रात, यानी तारीख 26 हो चुकी थी, फरवरी 1954 सुबह 4:25 पर टर्की के इस्तांबुल शहर में पैदा हुए और इनके जन्म के समय चंद्रमा अवमुक्त करने वाले अनुराधा नक्षत्र में था, यानी लिबरेट करने वाले अनुराधा नक्षत्र था। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अपने आप में एक बहुत दमदार आदमी, जो अपनी बात का मान रखते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, जो अपने सम्मान पाने के लिए दूसरे का सम्मान भी करना जानते हैं। लेकिन शत्रुओं के बीच वो द ग्रिम के नाम से मशहूर हैं, यानी अपने शत्रुओं के असर भी तेजी से कुचलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लग्न धनु, राशि चंद्रमा, राशि वृश्चिक, नीच का चंद्रमा। और प्राप्ते च धनु लग्ने लग्ने से खष्ठे गते, धनु लग्न हो, लग्न का स्वामी छठे चला जाए। लग्ने संस्थिते राहु च सप्तमे केतुर्गते, चंद्र भौम समायुक्तौ समायुक्तौ सूर्य शुक्रश्च। चंद्रमा मंगल से युक्त हो, सूर्य शुक्र से युक्त हो, तत्रैव संस्थिते बुधा, और वहीं पर बैठा हुआ बुध भी हो। क्रूर खेटा निशापति ही, और निशापति चंद्रमा 12वें घर में नीच का होकर बैठकर बड़ा ही क्रूर रोल प्ले करता हो, यानी अक्सर इन्हें अपने दिमाग की सुनने के लिए अपने दिल की आवाज़ को किनारे रखना पड़ता हो। अभी महादशा मंगल की, और मंगल की महादशा में अंतर्दशा शुक्र की 10 जून 2022 तक। उसके बाद सूर्य आ जाएगा 10 जून 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक। और सूर्य इनकी जनपत्रिका में भाग्य स्थान का स्वामी है, और भाग्य का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठकर पूरी तरह भाग्य को देख रहा है। एर्दोगान साहब के बारे में ये समझा जाता है कि ये दुनिया में खलीफा की गद्दी के, इस्लामिक दुनिया में खलीफा की गद्दी के दावेदार। लेकिन हाल फिलहाल जिस समय दुनिया में ये तोपें गरज रही हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं, परमाणु संयंत्रों पर हमला हो रहा है, परमाणु संयंत्र काबू में किए जा रहे हैं, दूर से बैठकर अमेरिका इस युद्ध के संचालन करने की इच्छा रख रहा हो, रूस एक आत्मरक्षात्मक युद्ध लड़ रहा हो। फिर रूस के लिए ये युद्ध कोई साम्राज्यवाद नहीं है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं है, अपनी सीमाएं बचाने का उपक्रम है। अगर रूस ये युद्ध नहीं करता तो आने वाले कल इसकी सारी सीमाएं यूक्रेन से, अब यूक्रेन को जनी क्या सूझा कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई अच्छे खासे थे, हर तरीके का आराम था, सारी सुख सुविधाएं थी, अपने घर से अपने भाई को छोड़ के निकल पड़े युद्ध करने। ठीक है, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी समझ है। अब इसमें एर्दोगान साहब का क्या रोल होगा, क्योंकि यहाँ ये समझा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज एकजुट हो जाएंगी और वो यूक्रेन को, अरे क्यों मदद करेगी यूक्रेन?
अभी तो नाटो का सदस्य भी मतलब ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन अदगा साहब का जो रोल है वो, इन्हें गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन ये उस गुस्से पर काबू रखेंगे जून तक। तो उम्मीद कम है कि तुर्की इस युद्ध में कूदे। अगर तुर्की इस युद्ध में कूदा तो ये तुर्की के लिए जून तक आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में ही अपने घर में शनि मंगल बुध तीनों आज की तिथि में, मतलब आज की तिथि में शनि और मंगल दोनों बैठे हुए, बुध निकल के आगे चला गया कुंभ में। तो शनि और मंगल की जो स्थिति है वो कुटुंब में ही बनी हुई, मंगल पंचमेश ही नहीं व्ययेश भी है। तो आंतरिक युद्ध से जो उनके शत्रु उनके ही राज्य में उनके विरुद्ध चलाते रहते हैं, और इस्लामिक दुनिया में तमाम ताकतें जो कुर्सियों को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं वो चलाती रहती हैं। तो इस बीच यहाँ ये ध्यान रहे कि रूस, टर्की और इजराइल दोनों दो नावों पर एक साथ सवारी कर चुका है। टर्की के महत्वाकांक्षी शासक रकीब तय्यिप अर्दगान साहब जून तक अपने तमाम आंतरिक मामलों को लेकर उलझे रहेंगे, और इन मामलों में कुछ मामला स्त्रियों से संबंधित भी होगा। स्त्रियों की स्त्रियों की लिबर्टीज़ को लेकर, स्त्रियों के जो उनके धर्म के मुताबिक चीज़ें हैं उनको लेकर, उन नियमों कानूनों को लेकर कुछ आंतरिक आंदोलन भी होंगे। टर्की के कुछ लोग शांति के पक्ष में भी आंदोलन करेंगे। उन आंदोलनों के पीछे से इनके अर्दगान साहब के जो विरोधी है वो उस गर्म तवे पे अपनी रोटी सेकना चाहेंगे, अर्दगान साहब का विरोध करना चाहेंगे। तो जून तक ये रकीब तय्यिप अर्दगान साहब अपने आंतरिक मामलों में उलझे रहेंगे, और ऐसा समझे। उसके बाद जब सूर्य आएगा तो सूर्य इनका वैसे भाग्येश है, थर्ड हाउस बैठा है, भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दो गरम गरम ग्रह मंगल और सूर्य एक साथ, उस समय हो सकता है कि ये युद्ध में किसी एक तरफ से पार्टिसिपेट करना चाहें, लेकिन वो तरफ कौन सा होगा ये बात हम लोग जून में करेंगे, अगर युद्ध तब तक प्रिवेल किया तो। अभी फिलहाल अर्दगान साहब अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त रहेंगे, और उनकी ये व्यस्तता किसी तरह की उदासीनता नहीं है। वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, पूरी तरीके से एजाइल हैं मामलों को लेकर। वो भी विश्व शांति बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय देखिए जो इनकी वैचारिक स्थिति है, इनका राहु अभी छठे में है और केतु इनका जो है वो 12वें है, और चंद्रमा के साथ है। बड़े सोच विचार में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल को राहु पंचम केतु एकादश आएगा, इनकी लॉटरी लगने लगेगी। और इसके साथ ही गुरु भी 13 अप्रैल को चौथे घर में आ जाएगा, जो राज्य को पूर्ण रूप से देखेगा, और उसके वहाँ आते ही 13 अप्रैल को तुरंत चीज़ों पर इनका होल्ड बेहतर हो जाएगा, अपने राज्य पर होल्ड बेहतर हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ फैसला कर लेने और कोई फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए अर्दगान साहब फ्री हो जाएंगे। और मजे की बात है कि 29 अप्रैल को ही शनिदेव भी सेकंड हाउस से निकल पराक्रमेश शनि पराक्रम स्थान पर ही आ जाएंगे। उस समय इनको पराक्रम का सुनहरा मौका मिलेगा। तो ये थी दुनिया के नक्शे पर हो रही हलचल के सिलसिले में तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष जनाब रकीब तय्यिप अर्दगान की जनपत्रिका के बारे में, उनके आने वाले समय के बारे में, वो किधर से मूव करेंगे, कब मूव करेंगे और क्या मूव करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की। हम लगातार आगे भी इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।